एक तलाकशुदा पत्नी सुबह सुबह अपने टेम्पो से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। तभी उसे एक सवारी मिल जाती है स्कूल से आगे तक की। वो पत्नी उससे कहती है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप बैठ जाए, मैं अपनी बेटी की स्कूल छोड़ूंगी। यात्री बोलता है कि कोई बात नहीं, आप पहले बेटी को छोड़ देना फिर मुझे। दोस्तों, टेम्पो चलता है आगे की ओर। तभी राहगीर उस टेम्पो वाली से पूछता है, तुम टेम्पो क्यों चलाती हो? तो वो औरत उदास होकर अपने बारे में बताती है कि मेरे पति ने लोन ली थी, उसी को चुकाने के लिए चलाती हूं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ है फिर? कहती है कि पति को गुजरे 5 महीने हो गए। टेम्पो में बैठा आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, फिर कहता है कि क्या तुम्हारे पति ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था क्या? बोलती है कि मुझे पता नहीं। दोस्तों, इसके बाद स्कूल आ जाता है। टेम्पो साइड के खड़ा करके वो अपनी बेटी को अंदर छोड़ने जाती है और राहगीर टेम्पो में बैठा रहकर उसका इंतजार करता है। दोस्तों, जब वो औरत अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी तो राहगीर यानी वो अजनबी आदमी जो अब तक पीछे की सीट पर खामोश बैठा था, उतरने से पहले बोला, देखो जी, अगर तुम्हारे पास लोन के कागज है ना तो जरा कल लेकर आना इस पते पर, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो औरत बोली, आपकी क्या जरूरत है साहब, अब तो जैसे तैसे किस्तें चुका रही हूं, बस यही टेम्पो ही मेरा सब कुछ है। आदमी मुस्कुराया और बोला, कभी कभी किस्मत बदलने में बस एक कागज की देर होती है। वो चला गया। दोस्तों, औरत की आंखों में उस रात तक वही बात घूमती रही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कौन था वो आदमी? क्या सच में मदद करेगा या फिर धोखा देगा जैसे बाकी सबने दिया? अगली सुबह सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें अभी सड़कों पर पूरी तरह नहीं फैली थीं। वो औरत, जिसका नाम सीमा था, अपनी छोटी बेटी चंपा को स्कूल छोड़ने निकली। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो। स्कूल से लौटते वक्त उसने वही पता देखा जो कल उस आदमी ने कागज पर लिखा था। श्यामलाल एंड कंपनी इंश्योरेंस ऑफिस। सीमा टेम्पो को एक और खड़ा कर अंदर चली गई। ऑफिस में बैठा वही आदमी सामने था। सफेद कमीज, नीली टाई, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अपनापन। आ गई आप? उसने कहा। बैठिए। सीमा ने कांपते हाथों से फाइल आगे रखी। ये लोन के सारे कागज हैं साहब, मेरे पति ने लिए थे पर अब वो नहीं रहे। आदमी ने कागज खोले, कुछ देर देखा, फिर बोला, आपके पति का नाम रामेश्वर है? सीमा की आंखें भर आईं। हाँ साहब, वही थे। वो आदमी अरुण बोला, सीमा जी, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, आपके पति ने जब लोन लिया था तो उसी में लोन इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल थी। सीमा हैरान रह गई। मतलब ये कि अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बाकी की सारी किस्तें कंपनी खुद भर देती है। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, साहब, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैं तो 5 महीने से खून पसीना एक कर रही हूं किस्तें भरने में। अरुण ने धीरे से कहा, अब और मत भरिए, आपका सारा कर्ज माफ हो गया है। वो फाइल बंद करते हुए बोला, आपके पति ने जो लोन लिया था अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये टेम्पो पूरी तरह आपका है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। बोलती है कि भगवान आपका भला करे साहब, आप न होते तो पता नहीं क्या होता। अरुण मुस्कुराया, शुक्रिया मत कहिए, इंसान अगर इंसान की मदद ना करे तो जिंदगी का मतलब ही क्या है। धीरे धीरे रिश्ता बनता गया। दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। अरुण जब भी उस इलाके से गुजरता तो सीमा को टेम्पो चलाते देख हाथ हिला देता, कभी कभी सवारी बनकर बैठ जाता, कभी उसके लिए एक कप चाय ले आता। धीरे धीरे उनके बीच अपनापन बढ़ने लगा। सीमा के चेहरे पर जो सुकून 5 महीने से गायब था वो फिर लौटने लगा था। अरुण को भी न जाने क्यों वो साधारण टेम्पो वाली औरत अब कुछ अलग लगने लगी थी। उसकी सादगी, उसकी मजबूती और बेटी के लिए उसका समर्पण उसके दिल को छू गया था। एक दिन सीमा ने पूछा, साहब, आप तो बड़े आदमी लगते हो, फिर मेरे जैसे लोगों के साथ इतना वक्त क्यों बिताते हो? अरुण मुस्कराया, बड़ा वो नहीं होता जो ऊपर बैठे, बड़ा वो होता है जो किसी गिरे हुए को संभाल ले। दोस्तों, सीमा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, काश मेरे पति भी आपके जैसे समझदार होते। प्यार की शुरुआत। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। हर सुबह अरुण उसे कहीं न कहीं देख ही लेता, कभी सड़क किनारे, कभी स्कूल के बाहर, कभी मंदिर के सामने बेटी का इंतजार करती हुई। फिर एक दिन जब सीमा का टेम्पो खराब हो गया तो अरुण ने ही उसकी मदद की। गैराज तक खींचवाया, पैसे दिए और कहा, अब से कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। उस दिन पहली बार सीमा के होठों पर मुस्कान आई, शायद 5 महीनों बाद। धीरे धीरे वो मुस्कान आदत बन गई। हर शाम, हर रविवार वो दोनों मिलने लगे। चंपा भी अब अरुण से हंसकर बातें करने लगी थी। वो उसके लिए टॉफी लाता, गुब्बारे लाता और कहता, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मती औरत है, उन्हीं जैसी बनना। सीमा के दिल में कहीं अरुण के लिए जगह बनने लगी थी, पर डर भी था। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? एक विधवा, और वो भी टेम्पो वाली, ऐसे किसी से पराये मर्द से बातचीत करे। लेकिन प्यार किसी की इजाजत नहीं मांगता दोस्तों, वो बस हो जाता है। शादी और नया जीवन। एक दिन अरुण ने कहा, सीमा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, बोलिए, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? सीमा सन्न रह गई। साहब, मैं तलाकशुदा हूं, विधवा हूं, एक बच्ची की मां हूं। तो अरुण बोला,
मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसान है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ देर बाद बस उसने इतना कहा, अगर किस्मत फिर साथ छोड़ दे तो। अरुण मुस्कुराया, तो मैं फिर से टेम्पो चलाऊंगा तुम्हारे साथ। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। सीमा के चेहरे पर फिर से वो चमक लौट आई थी जो बरसों पहले खो गई थी। अरुण चंपा को अपनी बेटी मानने लगा। तीनों एक साथ रहते, खाते, हंसते, जैसे जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया हो। करवा चौथ की रात। दोस्तों, शादी को 1 साल पूरा हुआ था। करवा चौथ का दिन था। सीमा ने पूरे मन से व्रत रखा था। अरुण ने मजाक मजाक में कहा, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसे टेम्पो वाली अब मेरे लिए व्रत रखोगी। सीमा हंस दी, अब तो मैं सिर्फ टेम्पो वाली नहीं, आपकी पत्नी भी हूं। रात को चांद निकला। सीमा ने छलनी से चांद देखा, फिर अरुण का चेहरा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे जिंदगी ठहर गई हो उस पल में। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो रात ही अरुण की जिंदगी की आखिरी रात थी। रात को दिल का दौरा पड़ा। सीमा के हाथों में ही उसने दम तोड़ दिया। सीमा चीखती रही, हे भगवान, ये कैसा मजाक है, करवा चौथ के दिन ही मेरा सुहाग ले लिया। ससुराल का दर्द। दोस्तों, जब किसी औरत का पति मरता है तो समाज उसे नहीं सहारा देता, उसे दोष देता है। अरुण के माता पिता ने कहा, ये औरत अशुभ है। जिस दिन करवा चौथ रखा उसी दिन हमारा बेटा चला गया। सीमा रोती रही, मैं तो भगवान से बस उसके लिए दुआ मांग रही थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया गया। उसके पास न कोई सहारा था, न जगह, न पैसा। वो फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आई, टेम्पो के पास, जो अब भी वहीं खड़ा था। सीमा ने आंसू पोंछे, बेटी का हाथ थामा और कहा, चल चंपा, अब फिर से जिंदगी की स्टीयरिंग हमें खुद पकड़नी है। वो फिर से सड़क पर निकली। वही पुरानी आवाज, टेम्पो, टेम्पो। चलो टेम्पो लोग पहचानते थे। अरे ये तो वही औरत है जिसे इंश्योरेंस वाला साहब मदद करता था। लेकिन अब कोई साहब नहीं था, सिर्फ एक औरत थी, और उसकी जिद की वो टूटेगी नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी बार उसे तोड़ने की कोशिश करे। हर सुबह वो बेटी को स्कूल छोड़ती, फिर सवारियां ढोती, और रात को अरुण की तस्वीर के सामने दिया जलाकर कहती, तुम गए जरूर हो, पर मैं आज भी तुम्हारी बातों में जीती हूं। अंत। दोस्तों, जिंदगी ने सीमा को बार बार तोड़ा, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उठी। लोग आज भी उसे टेम्पो वाली औरत कहते हैं, पर वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं टेम्पो चलाती हूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी भी एक सफर ही तो है। और हर दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है तो आसमान की ओर देखती है और कहती है, देखो अरुण, तुम्हारी चंपा अब बड़ी हो गई है, और मैं अब भी वही टेम्पो चला रही हूं, क्योंकि यही मेरी पहचान है। धीमी आवाज में। दोस्तों, कभी किसी औरत को उसकी हालत देखकर मत आंकिए, क्योंकि उसके मुस्कुराने के पीछे कितनी करवा चौथ की रातें टूटी हैं, आप सोच भी नहीं सकते।